हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर शनिवार शाम को उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। इस वक्त हम जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे वो पूरा सीक्वेंस, कहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी, शोभा यात्रा को कहां से निकलना था, कहां पर ये पूरा का पूरा बवाल हुआ। मेरे पीछे आप जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये ई ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी और आगे बढ़ रही थी। आप मेरे ठीक सामने मंदिर देख रहे हैं। शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी, करीब 50 से 100 मीटर आगे अभी शोभा यात्रा इधर मस्जिद तक पहुंची थी और इसी मस्जिद के पास अंसार नाम का शख्स, जो कि एफआईआर में जिसका नाम मौजूद है, 4-5 लोगों के साथ यहां पर पहुंचा। शोभा यात्रा के बीच में जो लोग थे उनसे बहस करने लगा। पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि माहौल खराब हो रहा है तभी इंटरफेयर किया और अंसार को अलग किया, किसी तरीके से मामले को शांत कराया। शोभा यात्रा अब एक बार फिर से शाम करीब 6 बजे के आसपास जब ठीक इसी मस्जिद के बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद एक बार फिर से शुरू हुई और आगे चौक की तरफ बढ़ने लगी। ठीक सामने आप ये कुशल सिनेमा देख रहे हैं। कुशल सिनेमा और मस्जिद दोनों आमने सामने हैं और ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये सी ब्लॉक में रहता है, जहां पे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। अब हम आपको बताएं, मस्जिद से शोभा यात्रा एक बार फिर से आगे बढ़ रही थी। मामला शांत हो चुका था। पुलिस को लग रहा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है। करीब 100 मीटर आप देख सकते हैं, मस्जिद से हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 100 मीटर की दूरी पर ठीक इसी आजाद चौराया, ये जो चौराया है, यहां पर पहुंची थी कि तभी आरोप है कि जो सी ब्लॉक है, ये मेरे पीछे आप जो छोटे छोटे घर देख रहे हैं, इन्हीं घरों की छतों से जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई। शोभा यात्रा ठीक इसी जगह पर पहुंची थी जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। यानी कि मस्जिद से 100 मीटर आगे शोभा यात्रा बढ़ी थी और उसके बाद हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया और यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लगातार पत्थर बरसाए जा रहे थे, गोलियां चल रही थी, नारेबाजी हो रही थी। जो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जिनके हाथ में गोली लगी है, उन्होंने एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि जब शोभा यात्रा आजाद चौक पर एक बार फिर से मस्जिद में मामला शांत होने के बाद पहुंची तो यहां पर असली पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ, जहां पर आपको इस समय पैरामिलिट्री फोर्स, आरएएफ और पुलिस की डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है। कल यहां पर सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। इस तरफ से सी ब्लॉक कर आप ये जो बैरिकेड्स देख रहे हैं, दूसरी तरफ से यहां से जमकर पथराव जो शोभा यात्रा थी उसके ऊपर हो रहा था, जिसके रिटेलिएशन में भी दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ पत्थरबाजी की गई और उसके बाद यहां पर माहौल देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब हम आपको बता दें कि यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको मस्जिद नजर आएगी, आजाद चौक, जहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। शोभा यात्रा मामला शांत होने के बाद यहां 200 मीटर तक पहुंची थी और यहां पर फिर एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और अब जो स्थिति थी वो नियंत्रण से बाहर थी। कई पुलिसकर्मियों इसमें घायल हो गए थे। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के, उनको गोली लग चुकी थी। जो शोभा यात्रा थी वो इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और पीछे की तरफ से लगातार पत्थरबाजियां हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी थी और तभी यहां पर आगजनी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल चौंकाने और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ पत्थर चले, गोलियां चली, डंडे हाथों में थे, तलवारें लहराई जा रही थी। उसी दौरान यहाँ पर आगजनी की घटना हुई। आप देख सकते हैं आजाद चौराहे से अब एक बार फिर हम 100 मीटर और आगे आ गए हैं और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर एक स्कूटी थी जिसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ पर किया। कुछ जो दुकानें आपको यहाँ पर नजर आ रही है, आरोप है कि इन दुकानों के अंदर भी लूटपाट की गई थी। आसपास कुछ इसी तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ था। जो लोग थे वो अपने घरों में डर कर दुबक गए थे। कुछ इसी तरीके से गेट के अंदर बंद बैठे थे कि कहीं स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो। कल आप यहाँ पर मौजूद थे जिस समय पत्थरबाजी हो रही थी। क्या हुआ था, आप थोड़ा सा आगे आकर बताएं। भैया हम रैली निकाल के शांतिपूर्वक आ रहे थे, अपना भजन कीर्तन करते उस रोड से निकल रहे थे। हम वहाँ पे 2 रोड है, डबल रोड है। यहाँ पे मस्जिद है, इस साइड पे हमको अलाउड नहीं था मस्जिद के बाहर से जाने का। बीच में जेब्रा क्रॉसिंग थी, उसके लेफ्ट वाली रोड से हम जा रहे थे। ऊपर से एकदम से पथराव होने लग गए, कांच की बोतलें हमारे सिर पे मारने लग गए। वो लोग तलवार से ऊपर अल्लाह को नारे लगाने लग गए। हम लोग वहाँ से भाग रहे थे। यहाँ पे चौकी पे उस समय 4 पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे पेश थे। उन लोग भागते भागते गए हमारी जान बचाने के लिए। उनमें से 4 में से एक के हाथ पे गोली मार दी गई, 2 के हाथ तोड़ दिए गए, जो कि सब वहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल में इस समय। आगजनी भी हुई है, बहुत दहशत हो गई थी, घरों में
भाई हमारे पीछे हमको भगाया गया, राशन की दुकानें लूट ली गई, मोबाइल की दुकानें लूट ली गई, हमारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। जैसे कि आप देख पा रहे, रेडिया जितनी खड़ी थी यहाँ पे, जिन बेचारों के हमारे भाइयों की रेडियो में आग लगा दी गई है, आप देख पा रहे हो। गाड़ी जो कार खड़ी है जिनमें आग लगा दी गई, कार को पलट दिया गया है। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। कौन लोग थे जो ये उपद्रव कर रहे थे, क्या नारेबाजी कर रहे थे? नारेबाजी नहीं, ये सब प्लान सेटअप था सुबेरे से। ये सब मुस्लिम हिंदू की आपस में हुई है ये सब हरकतें। उन्होंने प्लानिंग करी हुई थी, सुबेरे से प्लानिंग हो रही थी मस्जिद के अंदर। जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी, वहां पे इकट्ठा होने की बात हुई थी, उस समय हम समझ नहीं पाए कि हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट होगा, क्योंकि पास्ट फ्रॉम 100 ईयर्स हम यहाँ पे एक साथ रहते हैं मिलजुल के, लेकिन हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। आपने सुना किस तरीके से एक डर और खौफ का जो माहौल था वो यहाँ पर बन गया था, और ठीक इसी जगह पर आकर जमकर बवाल हुआ। गाड़ियों को तोड़ दिया गया, स्कूटी को आग लगा दी गई, दुकानों के अंदर लूटपाट हुई, और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन किया ही जा रहा है, साथ ही कोशिश है कि उपद्रवी है उनको गिरफ्तार किया जा सके। अंसार जो कि मस्जिद के सामने जब जुलूस पहुंचा था उसने हंगामा शुरू किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। असलम नाम का वो शख्स जिसने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पत्थर, डंडे और तलवारों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस को लगता है एक सुनियोजित एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुट गई है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली।